हाय लियोज। वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक एनर्जी चेकिंग की वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फरवरी के 16 से 22 तक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आपके लिए गाइडेंस क्या होने वाली है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड लियो में है तो ये रीडिंग आप जरूर देख सकते हो। चलिए सफलिंग मैं आप लोगों के सामने कर दूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीक में ना काम बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, बट आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तब जल्दी 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 सब कुछ करना पड़ रहा है। मतलब आपको समझने से पहले ही बहुत कुछ हो रहा है इस वीक में। तो स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। तो उस मैसेज को मैंने पिकअप किया, उस एनर्जी को तो मैंने बता दिया आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब किसी के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ना हर एक काम को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि इस वीक में अगर मल्टीटास्किंग की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप प्रॉपर टाइम पे सब कुछ कर रहे हो। मतलब एक वक्त पे सब कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। एंड ये मुझे दिख रही है आपके खुद की वजह से। मतलब आप खुद ही ना खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। देखो, प्रेशर क्रिएट करने से मुझे पता है काम होता है, बट उसको स्मूथली करना पड़ता है, राइट। अगर आप एक टाइम में बहुत सारा थॉट्स आपके माइंड में चलेगा, तो आप कैसे उसमें डिसीजन लोगे मुझे पता। तो उस तरह से ही ना ये वाला एनर्जीज भी है। तो अगर आप ये 10 वंस को एक साथ में कैरी कर रहे हो, हाँ राइट, तो आपके पास तो आपको तो तबीयत में दिक्कत होगी। आपको तो खुद के ऊपर भी ख्याल रखना पड़ेगा लियो। ये बात मुझे समझ रहा, मैं मुझे पता चला कि मतलब चल रहा है कि आपको सक्सेस चाहिए, आपको खुद को प्रूव करना है, बट सच में लियो उसकी दूसरों के सामने प्रूव करने से ही प्रूव करना होता है। दूसरों को प्रूव मत करो, खुद से प्यार करके खुद के अगेंस्ट, खुद के अंदर जो चल रहा है ना, ईगो जो हमें बढ़ने नहीं दे रहा है, तो उसको आप खुद को प्रूव करके दिखाओ ना। दूसरों के सामने प्रूव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस वीक में हो सकता है कि आपको कोई चैलेंज करे, अरे ये तो कर ही नहीं सकता, तो उस चैलेंज में आके आप खुद को उसके सामने प्रूव करने गए एंड उसके वजह से बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ले लिया। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी इस वीक में सही नहीं रहने वाला है। तो उसके वजह से आपका तबीयत में दिक्कत भी इस वीक में मैं देख पा रही हूँ फिजिकली। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो मैं बताना चाहती हूँ, देखो सक्सेस आपके लिए ऑलरेडी बना है, राइट। यहाँ पे देखो छोटे छोटे घर दिख रहा है ना, तो सक्सेस आपके लिए बना ही है एंड आप सक्सेस के लिए भी बनाओ, बट एक टाइम होता है। अब आप अगर चैलेंज में आके कुछ कर रहे हो, तो उसके मतलब ये तो नहीं है कि डिफाइन टाइम बहुत आगे आ जाएगा और सामने आ जाएगा, ये तो नहीं है। सक्सेस तो आपको डिफाइन टाइम में ही मिलेगा। तो अच्छा है ना कि आप उसको शांत होके प्लानिंग करके अच्छे तरह से करो। तो अगर कोई आपको काम थोप रहा है या आपको कोई चैलेंज कर रहा है, आप उसके बाद में आके चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो ऐसा मत करो, ठीक है। क्योंकि इससे आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप आपके गोल के सामने ही हो। तो गोल के सामने हो तो अभी इतना प्रेशर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट। अब थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है। अगर आप हेल्प भी मांग सकते हो, कि अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है और उसके लिए टाइम भी कम है एंड आपको घर से भी प्रेशर आ रहा है कि घर का कुछ काम कर दो। तो आप थोड़ा सा बताओ कि हाँ मेरा इतना काम है, तो मुझे थोड़ा सा कुछ दिन अकेले छोड़। तो मैं पहले तो इस काम को, मेरे जो
इम्पोर्टेंट काम है उसको ख़त्म कर लो, उसके बाद में मैं कर लूँगी, राइट? या आप कर लो, मुझे मेरा इम्पोर्टेंट काम सबमिट करना है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो यहाँ पे ना और एक चीज़ है कि आपका जो इम्पोर्टेंट काम मुझे पता है कि इस में बहुत सारा काम आपको करना पड़ सकता है, राइट? हो सकता है ऐसा सिचुएशन आपके लिए आ जाए, तो जो उसमें से जो इम्पोर्टेंट काम है वो आप पहले कर लो, एंड उससे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट है जो काम वो आप बाद में करो। तो उसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग की दिक्कत हो सकती है, एंड उसको आपको करना है, ध्यान रखना कि आप इम्पोर्टेंट काम पहले कर रहे हो, उसके बाद उससे कम इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हो, राइट? तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ। 3 ऑफ वंस। एक तो लियो होता ही है वंस के कार्ड और उसके ऊपर दो वंस। आपको ना किसी चीज का वेट है, राइट? ये भी हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो, एंड उसके लिए आप ऑनलाइन वगैरह और ऑनलाइन ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उस पार्टनर को ढूंढने के लिए। ये भी हो रहा है आपको कोई एक जॉब चाहिए होता है, एंड आप उसके लिए ना बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोशिश कर रहे हो उस जॉब को और उस शख्स को हासिल करने के लिए। बट इस वक्त पे ये दिक्कत हो सकती है, हाँ आप सर्च कर रहे हो तो इट्स फाइन, राइट? बट इस वक्त में ये हो सकता है कि वो वाला एनर्जी ना आपके ऊपर हेवी हो जाए। मतलब कि अगर कोई ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स ट्राई कर रहे हो तो ये हो सकता है कि उसमें ना आप खुद में बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दो। मतलब अगर नहीं मिला तो एक के बाद एक, मतलब दिन में एक लिमिट भी होता है कि इतना टाइम आप उसको दोगे, राइट? तो ये ना हो जाए कि दिन में मैं पकड़ लेती हूँ कि आधा घंटा उस शख्स के लिए और उस जॉब के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सोच रहे हो, बट आधा घंटे में आपको कुछ नहीं मिला तो ये हो गया कि वो आधे घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में हो गया, एंड एट द एंड आप देख रहे हो कि आपका तो कुछ काम ही नहीं बना और आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और उससे आपका एनर्जी भी वेस्ट हुआ और आपके दिमाग में दर्द भी शुरू हो गए क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम आप स्क्रीन में बिताए। तो इसकी वजह से ना वो सारी दिक्कत आपके लिए आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको ना प्लानिंग की, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा 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 यहाँ पे ज़रूरत है लियोज, है। मतलब आप जिसके लिए वेट कर रहे हो ना वो बिहाइंड द सीन आपके लिए पक रहा है, वो रेडी हो रहा है। यहाँ पे भी देखो स्टेबिलिटी ऑलरेडी है, ये देख नहीं रहा है, यहाँ पे भी ये सिप्स आ रहा है बट फिर भी इसका वेट है। तो इस वीक में ना वेट मत करना है, उस जो चीज़ अभी आपके पास अवेलेबल है उसके लिए काम करना है, क्योंकि वो जो सिप्स को सामने आना है और आपके पास आना है वो आ जाएगा। वो आपके कहने से तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से कहते भी हो तो वो सुन नहीं पाएगा, राइट? तो डिवाइन टाइम का यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूमिका मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ को डिवाइन टाइम से ही पहले हासिल करना चाहते हो। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये तो यूनिवर्स का लॉ ऑलरेडी है कि डिवाइन टाइमिंग होता है। तो वो जब होगा तो वो सिर्फ खुद पे खुद ही, और आप जिसके लिए वेट कर रहे हो वो खुद पे खुद ही आपके सामने आ गया। बट इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि आप बाकी सब काम छोड़ के सिर्फ उस चीज़ के लिए ही सोच रहे हो पूरा दिन भर और कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए एक दिन पर दिन आपका जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो जो पेंडिंग वर्क है वो बढ़ जा रहा है। और इस हफ्ते की एंड में जब आ रहे हो तब देख रहे हो कि अरे इतना काम पेंडिंग हो गया, मैं अब इसको ख़त्म करूँ कैसे? तो तब एक प्रेशर और भी ज़्यादा आ जाएगा। तो ऐसे हल्का मत लेना है, जो जो चीज़ का जब टाइम होगा वो आ जाएगा, तो उसके लिए इतना प्रेशर मत लेना है लियो, ओके? तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपका अगर टाइम मैनेजमेंट पे दिक्कत हो भी रहा ना, एंड आपके लिए अगर ये भी दिक्कत हो रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको किस दिशा में बढ़ना चाहिए और किस काम को पहले, मतलब क्लियरली यहाँ पे अगर टाइम मैनेजमेंट की इशू आपके है कि आप टाइम मैनेजमेंट में प्रॉपर नहीं हो, प्लानिंग में प्रॉपर नहीं हो, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसी है जो आपको आप अगर ढूंढ सकते हो तो उससे आपको मिल जाएगा। एंड उस वीडियो को देख के ना आपका जो टाइम मैनेजमेंट की वो जो प्रॉब्लम चल रही है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो मल्टीटास्किंग के बीच में, तो वो आप सीख सकते हो। मतलब इस वीक में ना आपको मुझे ना यहाँ पे ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा नॉलेज दिख रहा है, जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग ऐसा कुछ जो चीज़ है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ऑनलाइन रिसोर्स मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए देख पा रही हूँ। मतलब ऑनलाइन में ना आप यहाँ इस वीक में बहुत सारे नॉलेज, एंड
एंड ये कोई स्टडी मटेरियल पे ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉलेज है आपका डेली का लाइफ में काम आ सकता है। ऐसा कुछ नॉलेज मैंने बता ही दिया ना, लाइक टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऐसा नॉलेज आप गेन करने वाले हो जो कि आपका डेली का डेली काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसा ऑनलाइन रिसोर्सेज और ऑनलाइन एडवाइस में आपको देख पा रहे हो कि आपको ऑनलाइन से मिल पा रहा है। आपको ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट की सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हो, सडनली आपको ऑनलाइन में ही उसका रिसोर्स मिल गया है जिससे आप इम्प्लीमेंट करके वो चीज़ को सॉल्यूशन कर पा रहे हो। तो यहाँ पे सोल्यूशन आपके पास में ही रहेगा। और हाँ, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ऑनलाइन में ही मिलेगा, कुछ कुछ लोगों के लिए ऑफलाइन भी हो सकता है। तो मुझे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो मैंने बता दिया। इस वीक में ना ऑनलाइन में ये जो कोशिश आपने कर रहे हो ना, ये कोई सक्सेस को ढूंढना ही बताओ और कोई जॉब ढूंढना बताओ, तो अगर आप ऐसा कोई कोशिश कर रहे हो ना, तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ना आप लोगों के पास कोई एक शख्स आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपका जो ये प्रॉब्लम चल रहा है ना लाइफ में, तो उसका सल्यूशन वो आपको देगा। क्योंकि अगर ये सिक्स शख्स को बताओ, मतलब शख्स के बारे में बात करूँ, तो वो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा शख्स होती है जिसको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है, क्योंकि ऑलरेडी पेंटिकल्स के राजा ये हो बन चुका है, तो उसके पास उतना नॉलेज है, रिसोर्सेस है, मैच्योरिटी है, एडवाइसेस है जो वो आपको दे सकता है। तो इस वक्त में कुछ शख्स के साथ आपका मुलाकात भी हो सकता है जो कि आपको सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, और इस जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहा है उसका मैनेजमेंट आपके मतलब प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल जाए। उससे ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो इस वीक में किसी से ना किसी से आपको एडवाइस इस वीक में मिल पा रहा है। एंड अगर इस शख्स की बात करूँ, तो ये शख्स ना एक शांत सी एक एनर्जी आपको महसूस होता है। मतलब ये हो सकता है कि इस शख्स से मिलने से पहले आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहे हो, दिमाग में बहुत कुछ चल रहे हो, शांति नहीं है, बट आप जब इस शख्स से मिल रहे हो ना, तो उस टाइम में ना आपके लाइफ में एक अलग से शांति है। उस टाइम में कुछ बाहर की सोच नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस आप हो। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड इस वीक मैंने आपका मेडिटेशन के रिसोर्स भी किसी शख्स से या ऑनलाइन रिसोर्सेज से मिल सकता है। तो मेडिटेशन पे नॉलेज भी आप लोगों के लिए इस वीक में गैदर हो सकता है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड ले लेती हूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ना इस वीक में आपकी एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स में रहेगी, जो कि अभी तक एक्सप्लोर कर रही है, जिसको पता नहीं है कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए, किस चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नाइट ऑफ एनर्जी वंस की एनर्जी रहने वाली है, इसीलिए ना आप ठीक से प्रॉपर प्लानिंग नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर इतना मैच्योरिटी नहीं है। तो ये हो सकता है आप यहाँ उधर इधर भटक रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है। एट द एंड आपने देख लिया कि आपने बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क रख दिया, तो उसके वजह से प्रेशर आने वाले। मुझे पता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मुझे आप इस वीक पे रहने वाले हो, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स की एडवाइस भी आपके पास है, तो रहने वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा सा क्या करना है, उस गाइडेंस को फॉलो करना है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास होगी, नॉलेज आपके पास होगी, अपॉर्चुनिटीज आपके पास होगी। बस आपको क्या करना है, आप उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे देख पाओगे और उससे काम कैसे करवाओगे, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो और आप इधर उधर भटक रहे हो, तो आपको कैसा कैसा क्या होगा मुझे बताओ। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस वीक में ना आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आएगा, बहुत सारे। तो उसमें से एक होगा किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हाईएस्ट गुड के लिए होगा, और बहुत सारे लोग ऐसा होगा जो आपके टाइम को वेस्ट करेगा। तो इस वीक में आपके लाइफ में टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आपके लाइफ में होंगे। वो सब आपके फ़ायदा लेने के लिए आपके लाइफ में होंगे, एंड उसके बाद फ़ायदा लेने के बाद चले जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई शख्स आप देख पा रहे हो और आपके लाइफ में ऐसा कुछ शख्स है और आ रहा है, तो उसको आपको थोड़ा सा कम टाइम इस वीक में, जितना कम हो सके इस वीक में देना होगा, क्योंकि इससे सीरियस नहीं होना, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स सीरियस एनर्जी नहीं होता। ये इधर उधर भटकता रहता है, आता है जाता है, कभी आ गया, मन हुआ तो चला गया, आज इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास,
तो ऐसा करता रहता है। तो अब अगर ऐसे शख्स तो गारंटेड नहीं है कि आपके लाइफ में रहेगा। तो आप अगर ऐसे शख्स के लिए टाइम वेस्ट करते जाओगे तो आप खुद का बुरा कर रहे हो, खुद के साथ बुरा कर रहे हो, खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का पेंडिंग काम बढ़ा रहे हो। तो ऐसा करना नहीं है। अगर ऐसा लाइफ में कोई आ रहा है तो उसको आने से पहले ही रोक दो, ताकि आपके लाइफ में, आपके इमोशंस में, आपके टाइम में कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। क्योंकि ये नाइट ऑफ वांड्स की तरफ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाओ, क्योंकि उसका अभी तक वो वाला एक्सप्लोर वाला एनर्जी होता है। एंड नाइट ऑफ वांड्स बातें बहुत अच्छा बना लेता है, तो हो सकता है उसके लिए आप अट्रैक्टिव हो जाओ। तो इस शख्स को आने से पहले ही रोक देना है, राइट। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट बात देख लेते हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ना किसी की लाइफ में बहुत कुछ चल भी रहा है और किसी की लाइफ में शांति भी है। मतलब वो वाला चलने की बहुत ज़्यादा भागने की भी एनर्जी है और रुकने की भी एनर्जी है। मतलब बैलेंस इस वीक में आपके पास है। बट आपको ये चूज करना कि आप मतलब ऑप्शंस आपके पास दोनों रहेगा कि आपको जल्दी भागना है, रुक के रेस्ट करना है, थोड़ा सा प्लानिंग करके धीरे धीरे से चलना है। मतलब वो होता है ना टॉर्टोइज एंड हेयर की एक रेस, बचपन में सुने थे हम लोग की। तो आपको अब चूज करना है कि आपको कौन सी रास्ते पकड़ना है। आपको जल्दी जल्दी सब कुछ करना है और आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके, प्रैक्टिकली सोच के, टाइम को यूज करके करना है, राइट। मतलब जल्दी जल्दी मतलब यहाँ पे कि आप खुद बस एक तरफ ध्यान दे रहे हो, बाकी सब पेंडिंग काम फेंक रहे हो, जो इम्पोर्टेंट काम है उसको रख रहे हो और उस इम्पोर्टेंट काम को कर रहे हो। ये जो टाइम पास वाला है उसको आप मतलब देख नहीं रहे हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। दोनों की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा इंटेंस है। बट आपको अब इस चीज़ में चूज करना है कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देना और आपको दूसरों के लिए खुद के टाइम बर्बाद करना है। तो चॉइस तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही है। यहाँ पे किसी के पास वो स्थिरता है जो उसको यूज करके वो उसका गोल तक पहुंच सकता है। एंड और एक ऑप्शन है कि आप बस जो टाइम पास करते रहो, काम को पेंडिंग करते रहो, तो आपका उसमें लॉस हो जाएगा। तो चूज तो आपको करना है, राइट। तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ मैं। डेविल, पता है ना, एडिक्शंस, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस, लोगों की एडिक्शंस, कोई पॉर्न की एडिक्शंस, कोई स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो गई, लोगों से मिलने की बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो गई, फ़ोन की एडिक्शंस हो गई। एडिक्शन आपके पास में ही जाएगा, बट आपके ना उससे बचने के लिए ऊर्जा भी आपको दिया जा रहा है। तो इसमें द डेविल का मुझे पता है, इस डेविल का ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेंगी, बट आपके पास ये ऊर्जा भी रहेंगे कि आप इस डेविल को हरा सको। आपको बस क्या करना है मैं बताती हूँ। इस किंग ऑफ पेंटाकल्स से एक अच्छा सा एडवाइस ले लिया, वो ही किंग ऑफ पेंटाकल्स से आपको बता देगा कि आपको ये जो बेरी है ना इसको कैसे काटना है। तो ये एडवाइस प्रॉपर किंग ऑफ पेंटाकल्स को आपको पहचानना है, उससे एडवाइस लेना है एंड उसके बाद ये बेरी काटना है। अब जब बेरी काट रहे हो तो आप फ्री हो गए, राइट। तो आपके पास ऑप्शन है। तो तब अगर आप फ्री हो रहे हो और बेरी काट रहे हो तो उसके बाद डेविल कुछ नहीं कर सकता ना। आप भाग रहे हो क्योंकि सीट्स तो आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी है। चॉइस आपके ऊपर है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स में एनर्जी लगाओगे और नाइट ऑफ वांड्स में एनर्जी लगाओगे। तो चॉइस आपके ऊपर है, राइट। तो या मैं आपके लिए गाइडेंस ले लूंगी। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। फेथ, दिख रही है कार्ड। ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस। सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत है तो मुझे माफ कर देना। बेनिवोलेंस, राइट। यहाँ पे गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड।
तो आपको काम रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लियो। इतना भागना नहीं है, क्योंकि लियो के पास एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है भागने के लिए, बट आप उसको भागने के लिए लगाओगे और काम, और नहीं तो काम के लिए लगाओगे, ये तो आपकी चॉइस है, राइट। आपको काम रहना है, आपको ये जो अच्छा चीज़ हो रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। ये जो डेविल का एनर्जी हुआ है और एडिक्शन आपके लाइफ में चल रहा है, इसके वजह से आपको ये नहीं सोचने बैठ जाना कि मेरे लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं टाइम को बर्बाद करूँ। तो ट्रस्ट रखने बोला जा रहा है आपको गोल के ऊपर, आपका जो खुद का अच्छा साइड है उसके ऊपर, लाइट के ऊपर, खास करके ये जो लाइट वर्कर्स है और आपके लाइफ में जो लाइट है उसके ऊपर ध्यान, मतलब ट्रस्ट रखना, ये जो ट्रूथ है उसके ऊपर ध्यान रखना। क्योंकि इस वर्ल्ड में ना जितना ही मतलब डार्कनेस की पावर जितना भी हो ना, वो लाइट के पास कुछ नहीं है, राइट। क्योंकि अंधेरा तो रात में भी होता है, बट जब सूरज उठता है तो उस अंधेरा का कोई सीन ही नहीं बनता। तो डार्कनेस की पावर जितना भी हो क्यों, लाइट के पास वो कुछ भी नहीं है। लाइट के पास वो खुदरा सा, मतलब बहुत छोटा है। लाइट जब आएगा तो डार्कनेस का कोई सीन ही नहीं है उस टाइम में। तो आपको बस ट्रस्ट लगने बोला जा रहा है। एंड वो जो लाइट है ना उसकी पावर को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लाइट के पास डार्कनेस कुछ भी नहीं है। तो या मैं आशा करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है। तो अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है एंड वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहना, खुद का ख्याल रखना, एंड प्लीज़ अपने टाइम को थोड़ा सा ढंग से यूज़ करिएगा, तो कि आपका बेस्ट एंड हाईएस्ट रूट के लिए अच्छा हो, बहुत सारे काम भी पेंडिंग ना पड़ जाए, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो या तब तक टेक केयर, मैं चलती हूँ, आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग लेके। तो बाय।